नमस्कार फ्रेंड्स, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस नए वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे सुप्रीम कोर्ट में जो आज हियरिंग हुई फाइनल ईयर एग्जाम पे। इसमें डिटेल में बात करेंगे एडवोकेट अलख आलोक श्रीवास्तव जी, एडवोकेट अभिषेक मनु सिंघवी जी और यूजीसी का प्रश्न जो रहे थे यानी तुषार मेहता जी, उनमें जोरदार बहस हुई और सुप्रीम कोर्ट ने इस पर क्या कहा, डिटेल में बात करेंगे। फ्रेंड्स, इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा क्योंकि ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो चलिए फ्रेंड्स, करते हैं वीडियो को शुरू। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, लाइव एंड लॉ का ट्विटर अकाउंट। इसमें आज बताया गया है कि जो आज हियरिंग हुई सुप्रीम कोर्ट में, उसमें डिटेल में बताया गया है हियरिंग में क्या क्या हुआ। तो सबसे पहले आज सुबह 11:45 पे एडवोकेट अभिषेक मनु सिंघवी जी प्रस्तुत होते हैं कोर्ट के सामने। उनका पहला बयान ये आता है कि इंडिया में टोटल 16 लाख केस हो चुके हैं। ऐसी स्थिति में जो यूजीसी ने गाइडलाइंस बनाई है फाइनल ईयर एग्जाम के लिए, वो पूरी तरह से निंदनीय है। इस पर विचार की जरूरत है। Singhvi brings court's attention to earlier guidelines, asks them to compare it with the current notification. सिंघवी साहब कहते हैं कि जो भी गाइडलाइंस अभी बनाई गई हैं और जो पहले बनाई गई थी, इसमें कोई भी अंतर नहीं है। इसमें फाइनल ईयर स्टूडेंट्स के लिए कोई भला नहीं किया गया है। Singh, the reply by UGC for conduct of exams appears to be absolutely without application of mind. यानी जो भी गाइडलाइंस यूजीसी ने फाइनल ईयर एग्जाम के लिए बनाई है, ये पूरी तरह से गलत हैं। इस पे बिना किसी रिसर्च के, बिना किसी दिमाग के। Coronavirus cases in India are sparing, he says. Court is looking for the rejoinders filed in the matter. The time this has stalled the hearing, SC says we will take up the matter after 15 minutes. इसके बाद जो यूजीसी के एडवोकेट हैं यानी तुषार मेहता जी, वो उनका कहना आता है, उनका स्पष्टीकरण आता है। वो कहते हैं कि हमने फाइनल ईयर स्टूडेंट्स के लिए पूरी सेफ्टी का ध्यान रखा है और हम फाइनल ईयर स्टूडेंट्स के साथ कोई भी गलत काम नहीं होने देंगे और फाइनल ईयर स्टूडेंट्स का एग्ज़ाम हम पूरी सेफ्टी के साथ कराएंगे। हालांकि इसके बाद सुप्रीम कोर्ट की पूरी कार्रवाई 15 मिनट के लिए स्थगित कर दी जाती है और सुप्रीम कोर्ट 15 मिनट के बाद इस कार्रवाई को फिर से शुरू करता है। तो चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं आगे क्या होता है। SC suggests that there may be compilation of all rejoinders and the matter be taken up on Monday. यानी माननीय सुप्रीम कोर्ट कहता है, यानी जो तुषार मेहता यानी यूजीसी के एडवोकेट है, वो माननीय सुप्रीम कोर्ट से दरख्वास्त करते हैं कि इस पूरे मामले को मंडे तक यानी मंडे तक समय दिया जाए यूजीसी को कि यूजीसी अपना जवाब दाखिल कर सके। जिसके जवाब में जो जज साहब हैं वो साहब मना कर देते हैं। वो कहते हैं कि यूजीसी को पहले ही समय दिया जा चुका है, अब आगे यूजीसी को समय नहीं दिया जाएगा। SC refused to do this and asked डॉक्टर AM सिंघवी टू argue। उसके बाद जो माननीय सुप्रीम कोर्ट है वो डॉक्टर यानी हमारे जो सीनियर एडवोकेट हैं अभिषेक मनु सिंघवी जी से कहता है कि आप अपना पक्ष रखिए। इसके बाद सिंघवी जी कहते हैं ड्रॉस अटेंशन टू द फर्स्ट यूजीसी गाइडलाइंस फ्रॉम 3 months एगो ऑन अप्रैल 22। वो 3 महीने पहले की गाइडलाइंस पे ले जाते हैं सुप्रीम कोर्ट को। कहते हैं कि जो पहले गाइडलाइंस बनाई गई थी और अब की गाइडलाइंस बनाई गई है उस पर कोई अंतर नहीं। इसके बाद अगेन द हियरिंग इज टॉल्ड मैटर इज नाउ हैज़ बीन पास्ड ओवर। यानी फिर से एक बार सुप्रीम कोर्ट पूरी हियरिंग को स्थगित कर देता है और उसके कुछ देर बाद इसकी सुनवाई फिर से शुरू करता है। हियरिंग रिज्यूम्स। हियरिंग फिर से शुरू होती है। एडवोकेट अलख आलोक श्रीवास्तव फॉर 31 स्टूडेंट्स। My submissions are twofold. First is factual. There are over 25,000 cases have been recorded in the last 20 days. इसके बाद एडवोकेट अलख आलोक श्रीवास्तव जी की एंट्री होती है। वो साफ कहते हैं यूजीसी से कि इंडिया में कोविड-19 के केसेस बढ़ते जा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट से वो कहते हैं कि इंडिया में कोविड-19 केसेस बढ़ते जा रहे हैं और लास्ट 24 आवर्स में सबसे ज़्यादा केस रिकॉर्ड हुए हैं। ऐसी स्थिति में जो यूजीसी का जो डिसीजन है वो गलत है, इस पर पुनर्विचार की ज़रूरत है। इसके बाद सीनियर एडवोकेट अभिषेक मनु सिंघवी जी फिर से इस पूरे मामले में आते हैं वापस। सेज दैट देयर वाज अ 180 डिग्री रिवर्सल ऑफ यूजीसी गाइडलाइंस इन जुलाई। उनका कहना है कि जो जुलाई में गाइडलाइंस बनाई गई थी यानी 6 जुलाई को यूजीसी ने गाइडलाइंस जारी की थी, वो पूरी तरह से सेम गाइडलाइंस है जो पहले की गाइडलाइंस थी। इस पर जो माननीय सुप्रीम कोर्ट के जज भूषण साहब कहते हैं, आई गेट द गाइडलाइंस वर डिफरेंट बट दे कैन रिवाइज गाइडलाइंस। यानी ये कहते हैं कि मैंने गाइडलाइंस को पढ़ा है, ये पूरी तरह से सेम नहीं है, इसमें कुछ बदलाव किया गया है। जबकि वो कहते हैं यूजीसी को अधिकार है गाइडलाइंस को बदलने का, यानी यूजीसी अधिकार से गाइडलाइन बदल सकता है। सिंघवी, आई विल टेल यू वाई रिवर्सल वॉज रॉन्ग। सर्टेन यूनिवर्सिटीज लैक बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर टू कंडक्ट एग्जाम्स ऑनलाइन। सिंघवी साहब कहते हैं कि जो बहुत सारी ऐसी यूनिवर्सिटीज़ हैं इनके पास इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं है ऑनलाइन एग्जाम कराने का। इस स्थिति में कैसे यूजीसी ऑनलाइन एग्जाम कंडक्ट करा सकता है।
इसके बाद सिंघवी साहब कहते हैं मैनी यूनिवर्सिटीज़ इट इज़ नॉट फिजिबल टू यूज ऑनलाइन मोड जस्टिस भूषण बट देयर इज एन ऑफलाइन ऑप्शन टू सिंघवी इट इज़ स्ट्राइकिंग दैट द न्यू गाइडलाइंस मेक इट टाइटर फॉर द स्टूडेंट्स टू अपीयर फॉर एग्जाम्स। यानी सिंघवी साहब जैसे ही कहते हैं कि जो यूनिवर्सिटीज़ हैं वो ऑनलाइन एग्ज़ाम नहीं करा सकती, इसके जवाब में जो सुप्रीम कोर्ट के जज कहते हैं कि इसके लिए ऑफलाइन का ऑप्शन भी है। लेकिन सिंघवी जी कहते हैं कि जो नई गाइडलाइंस है ये पहले से ज़्यादा भी कॉम्प्लिकेटेड है, यानी जो स्टूडेंट इट विल क्रिएट चॉस इफ़ यू अलाउ समवन टू अपीयर एट लेटर स्टेज। सिंघवी साहब कहते हैं कि अगर ऑप्शन दिया गया है कि जो स्टूडेंट्स अभी बैठ नहीं पाएंगे उनको बाद में बैठ कर एग्ज़ाम दे सकते हैं, तो ऐसी स्थिति में क्या गारंटी है कि वो बाद में भी एग्ज़ाम दे सकेंगे। भूषण जी आर डिसीजन ऑफ स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट कमेटी ऑन रिकॉर्ड। तब जो सुप्रीम कोर्ट के माननीय जज हैं भूषण साहब वो कहते हैं कि स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट की रिपोर्ट जमा कर दी गई है, तो सिंघवी साहब जी कहते हैं इसको जमा कराया जाएगा। इसी के बाद टर्निंग पॉइंट ये आता है कि जो सिंघवी साहब हैं वो कहते हैं कि स्टेट डिजास्टर की जो रिपोर्ट है वो जमा कराई जाएगी। हालांकि ये बहुत बड़ा ड्रॉबैक है कि सिंघवी साहब ने अभी तक इसकी रिपोर्ट जमा नहीं की और यहीं से थोड़ा सा पक्ष स्टूडेंट्स का कमज़ोर होता है। हालांकि अभी भी मैं एंड में यही कहना चाहूँगा, अभी भी इसमें स्टूडेंट्स का पक्ष काफ़ी मजबूत है। बाद में सुप्रीम कोर्ट ये कहता है कि पूरे मामले को यानी यूजीसी को समय देता है कि 7 जुलाई तक वो अपना जो भी फैसला है यानी जो भी उसका एफिडेविट है उसको दायर करे और रिजॉइंडर भी इसका अगले दिन तक दाखिल करना है, ऐसा सुप्रीम कोर्ट कहता है। इसके बाद जो हमारे जो एडवोकेट हैं अभिषेक मनु सिंघवी जी कहते हैं कि कोई पहाड़ नहीं टूट जाएगा अगर एग्ज़ाम नहीं होता है फाइनल ईयर स्टूडेंट्स का, तो कोई पहाड़ नहीं टूट जाएगा। तो फ्रेंड्स एंड में मैं यही कहना चाहूँगा, जो भी ये मामला हुआ है इसमें एंड ज़रूर हुई है, लेकिन फाइनल ईयर स्टूडेंट्स को पूरी तरह से न्याय मिलेगा। आपको एडवोकेट अलख आलोक श्रीवास्तव जी पे भरोसा करना है, वो जो एडवोकेट हैं वो फाइनल ईयर स्टूडेंट्स को ज़रूर न्याय दिलाएंगे। तो फ्रेंड्स आज के इस वीडियो में इतना ही। कैसी लगी आपको ये मेरी वीडियो? अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो फ्रेंड्स।